नाजरीन, आजकल पूरी दुनिया में अर्तगल और स्मार्ट ड्रामे की धूम है, जो कि दुनिया भर में 60 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा होकर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे में एक नाम ओगोज़ खान बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, जिस पर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये ओगोज़ खान था कौन और कितना बहादुर था और इसकी तारीख़ क्या है। तो मैं आज आपको ओगोज़ खान की मुकम्मल तारीख़ बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो नाज़रीन, ओगोज़ खान का ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का है, और दूसरी बात यह है कि तुर्किश बाशिंदे अपने लीडर को खान कहते थे और ख़वातीन के लिए खातून का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ड्रामे में भी काफ़ी बार इस्तेमाल हो चुका है। ओगोज़ खान तुर्कों का जद अमजद था, जिनका शजर नस्ब यासिर बिन नूह से जा मिलता है। यासिर बिन नूह अलैहिस्सलाम मशरकी शुमाल की तरफ आकर आबाद हुआ, जहाँ इसकी औलाद बढ़ी। यासिर बिन नूह का जब इंतकाल होने लगा तो इसने अपना जानशीन अपने सबसे बड़े बेटे तुर्कत को बनाया। आगे तुर्कत के 4 बेटे थे, ने फिर अपने बड़े बेटे तोतक को अपना जानशीन मुकर्रर किया। तोतक की 5वीं नस्ल से अंजना खान पैदा हुआ। इसके आगे 2 बेटे थे, एक मंगोल और एक तातारी। इन दोनों कबीलों ने अपनी रियासत 2 हिस्सों में तकसीम कर दी, एक तरफ मंगोल और एक तरफ तातारी बन गए। इनके मौजूदा इलाके ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान हैं। मंगोल के 4 बेटे थे, कारा खान, उरखान, करखान। आस्ता आस्ता ये सब कबीले दीन इस्लाम से मुनहरिफ होते गए। यूँ तमाम तुर्क गैर मुस्लिम हो गए और वो अनदेखी रूहों और जानवरों को पूजने लगे। कुर्रा खान के हाँ एक बेटा पैदा हुआ और उसको ओगोज़ खान का नाम दिया गया। जब ओगोज़ खान पैदा हुआ तो ये मौजज़ा रूनमा हुआ कि वो बच्चा पैदाइश से कबल अपनी माँ के ख्वाब में आया और इन्हें मुसलमान होने का कहा। लगातार 3 दिन तक ख्वाब आया। कोरा खान की बीवी ने चुपके से दीन इलाही कबूल कर लिया, तब इसकी पैदाइश हुई। ओगोज़ खान की पैदाइश के साथ ही बहुत से मौजज़े रूनमा हुए, तारीख़ जिनके बारे में मुख्तलिफ़ वाक़यात बताती है। इनमें से एक ये भी है कि ओगोज़ खान ने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया था और 40 दिन बाद चलना भी शुरू कर दिया था। ओगोज़ का कबीला बड़े सांप यानी ड्रैगन को पूजता था। ओगोज़ खान ने एक बार तलवार ली और इस ड्रैगन को हिरन के गोश्त पर धोखा देकर कत्ल कर दिया और कहा कि जो मर जाए वो खुदा नहीं हो सकता। यूं वो लोगों में मशहूर हो गया। ओगोज़ खान की पहली शादी अपने चाचा कुरा खान की बेटी से हुई, जबकि दूसरी शादी कुरखान की बेटी से हुई, लेकिन दूसरी शादी ख़त्म हो गई क्योंकि उसने मुसलमान होने से इनकार कर दिया। ओगोज़ खान की तीसरी शादी तीसरे चाचा और खान की बेटी से हुई, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और हर तरह से ओगोज़ खान की हमायत का ऐलान किया। इस लड़की के वालिद ने जब ये सुना तो उसने ओगोज़ खान को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन उल्टा ओगोज़ ने उसको कत्ल कर दिया। यूं ओगोज़ खान ने पहला कत्ल ही इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किया। ओगोज़ खान की तीसरी बीवी से 3 बेटे पैदा हुए, गनीज़ खान, आई खान और यल्दीज़ खान। ओगोज़ खान ने चौथी शादी भी की, लेकिन वो किस से की तारीख़ में इसका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसकी इतनी मालूमात मिली है कि इस बीवी से 3 बेटे पैदा हुए, गोग खान, देग खान, दीनीज़ खान। एक दिन ओगोज़ खान ने अपने तमाम सरदारों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें दुश्मन से लड़ने के लिए एक एक बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। यूं ओगोज़ खान ने अपनी पहली फ़ौज 40 जांबाजों पर बनाई और यूं वो मशहूर होता गया और तुर्क कबाइल में इसके पास मज़ीद ताकत आती रही। अपने छठे बेटे की पैदाइश के बाद इसने तमाम कबाइल को इकट्ठा किया और कहा कि तमाम कबाइल एक हो जाएं, अपनी तलवारें निकाल लें, क्योंकि मैं आज से तुम्हारा खान हूँ। ये ज़मीन मैदान जंग है, ये दरिया, पहाड़, समंदर, जंगल हमारे मैदान जंग है।
सूरज हमारा परचम होगा और आसमान हमारा खैमा होगा। इसके बाद ओगोज़ खान ने दुनिया भर में अपने सफारतकार भेजे, जिन्होंने इसको अपना लीडर माना, इसको छोड़ दिया, और जिन्होंने बगावत करना चाहिए इनको तबाह कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी फ़ौज को बरे सगीर ईरान, तुर्कमेनिस्तान, मिस्र, इराक और शाम में भेजी और सब ने इताअत कबूल की और इन्हें खान का लक़ब मिला। अपनी वफ़ात से पहले ओगोज़ खान ने अपने चारों बेटों को मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया। तमाम बेटों के आगे 4-4 बेटे पैदा हुए। यूँ ओगोज़ खान के मज़ीद 20 से 24 कबीले वजूद में आए। इन तमाम कबाइल में से एक घोक तुर्क था जो कि चीन का हाकिम था। वक्त के साथ साथ ये सब कबाइल फैलते गए और साथ ही इस्लाम से इनहराफ करते गए। इन गोक तुर्कों में से ट्यूमन खान पैदा हुआ। इसका एक बेटा सलजूहू खाकान पैदा हुआ। इसकी रियासत शुमाली ममालिक पर मुश्तमिल थी, लेकिन ये रियासत भी जल्द ख़त्म हो गई। लेकिन इसके साथ ही सलजूहू खाकान का ख़ानदान दोबारा मुसलमान हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ओगोज़ एम्पायर के जानशीन याकूब खान ने दीदिक करकुत को अपना कासिद बनाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जहां इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और वापस आकर कबीले में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। तारीख़दान लिखते हैं कि इसी तरह ये कबीला फैलता गया। चंगेज़ खान से जंग के बाद ये कबीला बिखर गया और तुर्क शुमार की तरफ हिजरत कर गए। इनमें एक कबीला सुलजोक था और इन सुलजोकों में से एक कबीला काई था, जिसका सरदार सुलेमान शाह था। उर्तुगल गाजी सलमान शाह का बेटा था और उर्तुगल का बेटा उस्मान था, जिसने फिर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। तो नाज़रीन, ये थी उस्मान से लेकर ओगोज़ खान तक की तारीख़। उम्मीद है कि आपकी तशनगी दूर हो गई होगी और आपको मुकम्मल मालूमात मिल गई होंगी। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें।